Hi everyone, welcome to the next part. Today we are going to complete 31 journal entries which includes each and every type of basic entries. तो आज आपका बेसिक वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा और हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे इसके बाद। इस 31 जर्नल एंट्रीज के अंदर मैं आपके साथ एक एक जर्नल एंट्री आपके साथ करूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आपके सामने आंसर लिखूंगा। तो उसको आपको बस यही देखना है पूरी वीडियो में कि हाँ, हम लोग किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्या हमारा फॉर्मेट है, क्या हमारे रूल्स हैं, कैसे हम यूज कर रहे हैं अपने मॉडर्न अप्रोच को और ट्रेडिशनल अप्रोच को साइमल्टेनियसली। सबसे पहली एंट्री हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 एज कैपिटल। तो पहला क्वेश्चन हम यहां से शुरू कर रहे हैं प्रांजलि से। Amit started business with 50,000 as capital in cash। तो सबसे पहले फर्म में आया कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। और जब कैपिटल अप्रोच की बात करते हैं तो जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या बनता है, क्रेडिट। तो आपके पास पहला क्या हो गया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये कितना हो गया आपका, 50,000, 50,000। लेट्स मूव अहेड। सेकंड, अनिरुद्ध भाई बताइए। Amit introduced capital of 1 lakh by check। यहां पर आपका चेक जैसे ही नाम आता है, यहां पर आपका क्या आ गया, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मतलब आपका बैंक में अकाउंट में बढ़ गए पैसे, टू अगेन कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख। अब यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड थ्रू चेक। तीसरा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन मेरी दोस्त सानवी बताएंगी। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख इन चेक। Amit started business with 50,000 in cash and 2 lakhs by check। बैंक अकाउंट कितने का, 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर उसने साइमल्टेनियसली कैश भी करा, बैंक भी करा और 2 कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट यहां पर आएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। बस हमने 3 ट्रांजैक्शन कर ली अभी तक। ठीक है दोस्त, अब चौथी बारी अद्वै की। अद्वै डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। बैंक में पैसा गया, गया क्या, मेरा कैश। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट घट गया। एक एसेट बढ़ा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट जो है बढ़ा। और मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना हो गया जी, 10,000। फिफ्थ, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश। परचेज ऊपर चढ़ी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश, इसका बिल्कुल ठीक बोला इसने।
परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। कल को अगर आपका एक्सपेंसेस भी आता है तो वो भी आपका डेबिट होता है। ये आपने फोर्थ का रिलेशन कर था बीइंग कैश डिपॉजिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर आपके पास कितना हो गया 15,000। यहां पे लिखिए परचेज गुड्स इन कैश बीइंग गुड्स परचेज्ड, ऐसा लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कैन वी मूव अहेड? 5 हो गए। नेक्स्ट आपकी बारी। गुड्स परचेज्ड बीइंग कैश डिपॉजिटेड। नेक्स्ट आपके पास आता है सिक्स में परचेज गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज क्या है मेरा एक्सपेंस, और जो भी एक्सपेंसेस होता है वो आपका कहां पर आएगा डेबिट। इसको एक तरीके से और भी याद करवाया मैंने, पी हमेशा ऊपर रहेगा, एस हमेशा नीचे। पर जैसे ही पी आर को मिल जाएगा यानी रिटर्न के साथ ऑपोजिट हो जाता है। जब जिंदगी में आर आ जाए समझ लेना आपके लगते हुए उल्टा होगा। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। मेरा पेज बताना। कोई बात नहीं बेटा, आगे करिए। पड़ोसी से पेज मांग लीजिए। नहीं मैं तो इसमें अब आप लोग इसको, जिसका पेज खत्म हो चुका है यहाँ तक, अपना टोटल कर लीजिए और अमाउंट फॉरवर्ड करके आगे करिए जैसे सिखाया गया था। जैसे जैसे आपको अमाउंट फॉरवर्ड करके सिखाया गया था वैसे वैसे आगे कर लीजिए। जिसका टोटल, एक डाउट है सर, इधर वाला तो डिफरेंट है, इधर वाला डिफरेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता डिफरेंट डिफरेंट है नहीं है हमेशा, आपकी गारंटी है। थर्ड वाली एंट्री कराइए, उसमें इधर दो लिखे हैं डेबिट। हाँ तो उधर का प्लस करके बराबर ही तो लिखा है। आपका जो थर्ड वाला करा है उसमें दोनों को मिलाकर 2,50,000 ही तो हुआ है। हमेशा डेबिट आपके क्रेडिट की इक्वल होगी भाई, मैचिंग प्रिंसिपल भूल गए आप। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल आप शुरू करें। फिर एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, एक टाइम होती है वो इसमें ऊपर पर ठीक है चले। रुक जाओ। हाँ जी 7,90,000 आना है सर। बिल्कुल। परचेज गुड्स ले ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। परचेज गुड्स, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने क्या करा, ये जो भी बोले रमेश रमेश, जब जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कैश तो आपका आंसर क्या आएगा कैश। 5,000, 6 तारीख का अमाउंट 7,000। अब आते हैं 8 दोस्त। परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश। हाँ क्योंकि यहाँ पर आपका कोई कैश नहीं है, बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे भाई रमेश से उधार पे लिया है, यानी रमेश इज अ क्रेडिटर नाउ। जैसे क्रेडिट, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट होता है। $75,000। नरेशन लिख लीजिए प्लीज, पहले वाले में बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश और दूसरे वाले का बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। एक्सप्लेनेशन में एक बार बता दो। सिक्स का नरेशन है बीइंग गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक। बीइंग गुड परचेज दे रखा है मैंने सिक्स में, सही है। नेक्स्ट भाई,
गुड्स कॉस्टिंग ₹7500 रिटर्न टू रमेश। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो। हमने रमेश को वापस करा है। रमेश से लिया था, चेज रिटर्न हो गलत। चेज रिटर्न यहां पर परचेज रिटर्न हो गई भाई। तो परचेजेस से अब हम कहां पे जा रहे हैं? परचेज रिटर्न पे जा रहे हैं। कैश नहीं, वापस नहीं करेंगे पैसा। पैसा कोई वापस नहीं होगा। यहां पर आपके पास उसने बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग 7500 रिटर्न टू रमेश। रमेश डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी लायबिलिटी कम हो गई। जैसी लायबिलिटी कम हो जाएगी वो क्या हो जाता है? डेबिट। रमेश टू परचेज रमेश टू परचेज रिटर्न। वही बोलूं हाँ जी। मैंने अभी एक चीज समझाई थी, जब तक पी अकेला है तो ऊपर है, जब पी के साथ आ जाए आर तो वो नीचे। ये जो घटिया क्वेश्चन आते हैं मेरे साथ कैसे पड़ जाते क्योंकि किस्मत तुम्हारी जब परचेज रिटर्न अकाउंट होता है हाँ जी, परचेज रिटर्न अकाउंट होता है और इसका दूसरा नाम एक और होता है, रिटर्न आउटवर्ड। लिख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड। सरप्राइज मत हो, ये बहुत बढ़िया है, यही काम आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए गुड्स परचेज रिटर्न। हैं? कर लो। नेक्स्ट, पैसा टर्न। सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। कैश अकाउंट टू फेल कैश अकाउंट डेबिट टू एक वाले का 75,000 था ना। सेल्स अकाउंट। यहां पर आपके पास कैश जो है, यहां पर आपका रूल जो बनता है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरी तरफ का आपका रूल ये भी तैयार होता है कि जब भी मेरा रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सेल्स यहाँ पे रेवेन्यू है मेरा, और कैश आपका क्या है? एसेट है। तो यहां पर आप लिख लीजिए गुड्स सोल्ड इन कैश 25,000। 25,000। नेक्स्ट बाय सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरा काम मत बेचो आप। तो यहां पर क्या हुआ? आपने 50,000 का गुड्स बेचा अगेंस्ट चेक। गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। तो टोटल करा तुमने? टोटल टोटल हाँ था कितना आ रहा है? 4,67,000। टोटल इज नॉट द कंसर्न, वो बाद में भी कर सकते हैं, बस जगह छोड़ दो। मेन कंसर्न इज एंट्रीज। मैं आपको पहले भी ये समझाया, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? टोटल कंसर्न नहीं है, टोटल को बाद में करते रहना, टाइम मत वेस्ट करो। जर्नल एंट्रीज पे काम कर ले प्लीज। नेक्स्ट मैडम, सोल्ड गुड्स टू विक्रम अगेंस्ट कैश। ठीक है, राउंड टू इज ओवर। 5.5 लाख तो है व्यक्ति की भाई चलिए। है तक 4,90,000 आ रहा है। मेरा 7 तक तीसरा 5 लाख राउंड तक शुरू कर दीजिए। डेट, 7 पर्टिकुलर्स, 5,675। लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए शुरू करते हैं। प्रांजलि, गुड्स सोल्ड टू आशुतोष
for 20,000. मतलब ऊपर बंदे का नाम यानी आशुतोष, क्योंकि आशुतोष को हमने किस में दिया है, उधार पे। एसेट होता है मेरा डेबिट, क्योंकि जब एसेट बढ़ता है तो। आगे। सेल्स अच्छा कुछ सोचा ना सर इसलिए बोला सर कैसे क्या है? सेल्स टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। और जब रेवेन्यू हमारा बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। सर अमाउंट कितना 20,000। There's been addition of being good sold on बी cash. गुड सोल्ड क्रेडिट है भाई, क्रेडिट है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट आ जा। 14। आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। सर सेल्स इनकम आ जाए सेल्स रिटर्न। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई है, जब भी एस होता है वो नीचे, जैसे एस आर के साथ आ जाता है तो ऊपर हो जाता है। ठीक है। सो एस इज आर इज असरदार। ठीक है। आर अगर पी के साथ हुआ तो नीचे आता है, और अगर एस के साथ हुआ तो ऊपर आता है। ठीक है। इसका कीवर्ड्स में, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको क्लास के बाद दूंगा। आशुतोष। सेल्स रिटर्न क्या लिखा आपने लिखा इसके रिटर्न ऑफ इनवर्ड भी कहते हैं इसको। सर मैंने रिटर्न रिटर्न इनवर्ड लिखते हैं भाई, इसका नाम है दूसरा। मेरे सेल रिटर्न लिखी नीचे रिटर्न इनवर्स लिखो ना मैं सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। अच्छा अच्छा पांचवा हम्म, लिख लीजिए। गुड सोल्ड रिटर्न। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे भी है, ये मेरा एक्सपेंसेस है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में एक्सपेंसेस है, तो जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। आशुतोष मेरा एसेट था, वो अब मेरा कम हो गया, तो अब वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरा, मैडम ये अद्वैय के कितने, सानवी तुम्हारी बारी। चलिए। पेड सैलरीज ₹20,000 इन कैश। पेज सैलरी अकाउंट टू कैश सैलरीज मेरा एक्सपेंसेस है, कैश मेरा एसेट है। दोनों का रूल क्या बोलता है कि भैया एक बढ़ेगा तो डेबिट सैलरी देनी है, कैश भी मेरा एसेट है वो कम हो रहा है तो क्रेडिट। बीइंग सैलरीज पेड 20,000, ज्यादा नहीं। आ जाओ नेक्स्ट वैसा। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,000। क्या क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा ठीक है कोई क्वेश्चन क्या था एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका नाम लिखकर आप डेबिट में डाल सकते हैं, क्योंकि जाना तो यहां से कैश ही है। अब आएगा मजेदार क्वेश्चन। भाई तुम्हारी बारी, बताओ। विड्रू कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस। yes withdraw cash for पर्सनल यूज। from
क्या बोला आपने? फॉर पर्सनल यूज, कहाँ से विड्रॉ करा? कंपनी से। कंप्लीट लिखा है उसमें? नहीं, बट मतलब अबे मतलब तो यही होता है ना, कंपनी से विड्रॉ किया। अबे तूने कैपिटल डाला था तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तेरा कैपिटल कम हो रहा है। टू कैश अकाउंट। नहीं टूटा। टू कैश ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के फॉर्म में निकला है। सर इसे बोल दो, बीच में मत बोले। अभी Confuse कर तेरे देता है ये। बोलने के बाद बोला भाई। एक मिनट रुकना, अभी एक मिनट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं भी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। अभी बात कर, यहाँ पे लिख लीजिए बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट मैडम, आपकी बारी। ट्रैवलिंग बिल of 2500 paid. Traveling bill of 2500 paid. यहां पर क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सर 17 वाले का नरेशन के लिखा। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हाँ हाँ मैम, यहाँ पर ट्रैवलिंग का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई कैरेज होता है, आपका सामान उठाने में लाते हैं हम। मैडम कंपनी के पैसों से घूमने गए हैं हम। ये भी एक अकाउंट करा दी। यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये इससे पहले का वाले का था बीइंग कैश विड्रॉ। नेक्स्ट आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है दोस्तों। 2 मिनट रुको, वो पेज। हाँ पेज करूंगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राउंड 4 एंड राउंड 5 एक साथ ही करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, अब यहाँ पे सबसे गंदे क्वेश्चंस है। 19 में है, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग ₹5,000 गिवन टू राजू, स्टार्टिंग फ्रॉम सानवी। सानवी कह रहा हूं, प्रांजलि। प्रांजलि ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रही है, बताएं। ₹5,000 गिवन टू राजू भाई। Traveling expenses. तो बंदा ये प्लान बना। बेटा ट्रैवल, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रैवलिंग एडवांस दिया आपने, बहुत अच्छा बोला आपने कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने दिए। पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या खुद को बेच दिया आपने? क्या दिया होगा? वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने ट्रैवलिंग एडवांस दिया। क्या दिया? ट्रैवलिंग एडवांस डेबिट टू, अकाउंट। या ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग एडवांस गिवन, ट्रैवलिंग एडवांस गिवन। मैडम ऐसा कर सकते हैं, बंदे का नाम ऊपर लिख सकते हैं, नहीं कोई भाई, टेस्ट कर भाई यहाँ पर ना भाई, ये तेरे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बंदे का नाम नहीं लिखते हैं। सैलरीज गिवन टू राजू, राजू अकाउंट नहीं, सैलरीज अकाउंट। एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो लिखे जाते हैं आपके उनके अकाउंट के साथ, उनके नाम के साथ नहीं। तो पुलिस का और बात तो हाँ, मुझे भी मालूम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4,750 एंड बैलेंस रिसीव्ड। ₹5,000 का एडवांस दिया था, ₹4,750 खर्च कर कर आया है। कितने पैसे बचे? दो, ₹250। ₹250 बचे। ₹4,750 वो खर्च कर कर आया, ₹250 बचे, और वो ₹250 थे वापस करिए। अब बताइए भैया क्या होगा? जनानी बताओ। तू कैलकुलेशन में ही लगा हुआ है, मैं तो थप्पड़ मार देना। मैं तेको बार बार मना किया, कैलकुलेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, मैं जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दोस कैलकुलेशंस।
Rajiv submitted traveling bill of rupees 4,750. Balance received. The cash from डेबिट, बहुत बढ़िया। कैश तो आ गया, कितने का? 250 रुपीज का। कैश तो मेरे पास आ गया 250 रुपीज का। अब यहां पर जो 4,750 रुपीज का था, वो मेरा क्या था, जो उसने खर्चा बताया मुझे। तो यहां पर क्या हुआ? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यहां पर उसने मुझे क्या बताया? पूरा खर्चा बताया। एंड टू, बताओ, टू ट्रैवलिंग एडवांस, क्योंकि उस ट्रैवलिंग एडवांस को ही तो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। उस ट्रैवलिंग एडवांस के 5,000 रुपए को ही हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, जिसमें से 250 रुपीज मेरे पास कैश वापस आया, 4,750 रुपीज मेरे पास ये आया। तो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हो गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया। और दूसरा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रैवलिंग एडवांस था, ही वाज द गिवर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, स्टार्ट टिकट। नरेशन यही होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड। बीइंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बंद कर दो सर। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर 21, मेरा दोस्त Tanvi. Now the things have changed. You, same case, 5,000 advance. Now Rajiv submitted traveling bill of 5,500, balance paid. गलत, पूरा गलत, क्योंकि 5,000 का बिल था एंड उसने जो बिल दिया वो कितने का दिया? 5,500 का। तो बाकी का जो 500 रुपए है वो हम देंगे, लेंगे नहीं। यस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं मैडम? 5,500 रुपीज के। टू कैश अकाउंट 500, टू ट्रैवलिंग एडवांस 5,000। या तो यहां पे लिखेंगे बीइंग, वही सेम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड, सेम एंट्री, सेम नरेशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाइए पीछे। एडवांस फॉर मशीन, एडवांस फॉर मशीन 25,000 given to Kiran Machines by check। एडवांस फॉर मशीन, एडवांस दिया है 25,000 given to Kiran Machine by check। एडवांस फॉर मशीन्स अकाउंट बिल्कुल बन सकता है ऐसा अकाउंट। एडवांस फॉर मशीन्स अकाउंट, सही बोला। बिल्कुल सही बोला। बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे हमने एडवांस पेमेंट करा 25,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए बीइंग एडवांस गिवन फॉर मशीन। कल को एडवांस गिवन की जगह अगर आप बंदे का नाम भी लिखते हैं किरण मशीन्स तो तब भी चलेगा, दोनों चलेंगे। समझ में आ रहे बच्चे? अब आता है मेरे पास, सुन के बड़ा, तेरे साथ तो बड़ा आसान आता है। पेड 5,000 टू रमन, अ क्रेडिटर। अकाउंट डेबिट टू। बहुत बढ़िया, गलत है भाई। मैंने कितना सुन लिया सर, रुको रुको, दोबारा था मैं भाई पेड 5,000 टू रमन, अ क्रेडिटर। रमन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो पहली गलत बोल चुका है। सर मैंने गलत सुन लिया एकदम से यार। रमन डेबिट, बीच में पड़ोसी ना बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पड़ोसी बोलते हैं वो सुनता है
क्योंकि ये इसके साथ ये केस मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो पड़ोसी प्लीज हेल्प ना करें। चलो इस बार अभी तो बोला है, पहले सारे मैं खुद ही बोल रहा था बैठ के यहाँ पे। पड़ोसी को मैंने समझा दिया है, पड़ोसी अब ध्यान रखेंगे। लास्ट, लास्ट टाइम क्या रहा? ये मतलब लास्ट नहीं, मतलब ये वाला राउंड का लास्ट। नहीं, या तो फिर पहले या फिर लास्ट में बोल एक्सपेक्टेशन पर जाते हैं। ठीक है, नहीं बोल रहा। तो वैसे यार पर मैंने तो कितना सच्ची बात 5000। मैं तो ऊपर लगा रही हूँ। 24 के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए भाई। इशूड चेक ऑफ ₹39,000 टू परम, a creditor in settlement of ₹40,000। अब ये मैं किसी से पूछ नहीं रहा, अब इसके बाद मैं आपको सारे समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है, 40,000 रुपये देने थे, बात हो गई कि भाई साहब कम ले लो थोड़ा। तो कम वाले तो कम मतलब 1,000 रुपये कम दे दूंगा, 39,000 दे दूंगा। 40,000 का बिल था, 39,000 दिया। यार इतना नहीं कर सकते, दोस्त नहीं हो क्या है? ऐसे ऐसे करके बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो मेरे को क्या मिला, मैडम ये क्या हुआ है मेरे साथ? क्या? डिस्काउंट मिला है। ये स्कैम नहीं हुआ है, उसके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ, डिस्काउंट मिला है मुझे। मैं क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज बना रहा हूं, तो मैं अपने हिसाब से ही बताऊंगा। तो मुझे क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट के लिए आपके पास एक सिंपल सी बात होती है, डिस्काउंट कहता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डिस्काउंट आपकी क्या है? इनकम है। तो जो भी आपकी इनकम है वो किस में आती है? क्रेडिट में। और आपकी रेवेन्यू, दूसरा रूल जो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कहता है कि रेवेन्यू जब आपका बढ़ता है, क्योंकि 1,000 रुपये आपका रेवेन्यू में आया, और जब रेवेन्यू आपका बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है। तो अब मैं इसकी एंट्री आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे? हाँ बताओ। जो बंदे का नाम था, बंदे का नाम है परम सुंदरी। डांस करके पर दिखा। हम हमारा कम होगा तो वो डेबिट होगा। वेरी गुड, परम हमारे पास डेबिट में जाएगा क्योंकि परम को हमने पैसा दिया है। परंपरा करते मालूम। आगे। और मेरे साथ बैंक हमारा क्रेडिट हो, वेरी गुड, वेरी नाइस। सही गॉड होगा वो तुझे कौन हाँ वो मैं बताया था आपको, वो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे तुम बहुत अच्छे होते कभी कभी। वेरी नाइस, दिमाग तो तुम्हारे में है, बस वो कहते हैं ना, उधर उधर देखकर तुम थोड़े पागल से हो जाते हो। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी किताबें हो गई और तुम्हारा पड़ोसी नहीं, मतलब ये नहीं, मतलब वो वाला पुराना वाला। यार सर मैं हर जगह क्यों जाता हूँ? मैंने एक ठीक क्वेश्चन है, अगर उसने बोल दिया, सुन के बोल दिया, आपको लगा कि मैंने सारे बोल दिया, आपने तब भी उसको बोल दिया। आगे सुनो। जिस नेक्स्ट दिन अच्छा पॉइंट। करता हूँ उस दिन आप पहले थे वो बोलते हो कि सुन के बोल रहा है ये। फिर मैं इसको उसका दोस्त बना देता हूँ मेरे को। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹29,500 फ्रॉम सुरेंदर। नरेशन लिख लीजिए, इसमें तो कुछ नहीं है। पेड क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। मत कर भाई, बात आ रही है जनरेशन के 24 वाले। बीइंग क्या कहते हैं, कैश, बीइंग कैश पेड, या बीइंग चेक इशूड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, शुरू करें। नेक्स्ट, अब आपकी बारी, सेम केस है। अब ध्यान से सुन। चेक मिला यहां पर सुरेंदर से। सुरेंदर कौन है? डेटर। अब कितने का अकाउंट था? 30,000 का। यहां पर मैंने क्या दिया? डिस्काउंट दिया।
पहले वाले में क्या था, डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट रिसीव्ड। जब DR होता है यानी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो इनकम होती है, तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। पर यहां पर मैंने क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर आएगा आपका बैंक अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सुरेंदर। या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हाँ वही पूरा 230,000। जनप्रीत समझ में आया। पहले वाले में क्या था, डिस्काउंट रिसीव था, यहां पर क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड है। आज वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा जनरल का पूरा बेस यही है, इसके बाद जनरल मतलब खत्म। इसका नरेशन जो था, Big discount allowed. नहीं, बीइंग चेक, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसके बाद बड़े आसान आसान से है, चल भाई इसके बारे में बता भाई। 25th इसका था ना, 26th इसका, बताओ। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,000 इन कैश। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, वेरी गुड, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इसके पास आसान वाला आया था, टू कैश अकाउंट, कितना, 1,000। नेक्स्ट आइए, आपकी बारी। विड्रू गुड्स, नरेशन नरेशन वही हो गया ना, टेलीफोन बिल पेड, ये तो लिख लोगे। विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर रुपीज पर्सनल यूज। अब मैंने अपने बिजनेस में से सामान बाहर निकाल दी, चलो अब छोटे से एग्जांपल लेते हैं, वॉक इन मार्ट फिर से। हमारे पास घर पे घी आया, हम दुकान से मंगवाएंगे अपनी। अब यहां पर हमने कोई पैसा तो दिया नहीं है, पर हमने अपने बिजनेस से क्या निकाला है, गुड्स निकाला है। तो पहली बात तो ये कि हम लोगों ने अपना यहां से कैपिटल कम करा है। जब कैपिटल कम करते हैं तो उसने क्या बताया था पहले, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब याद कर, क्या निकाला था, ड्रॉइंग्स अकाउंट। पहले उसने क्या बोला था, कैश निकाला था। इस बार उसने क्या करा, सामान निकाला। सामान क्या है तेरा, परचेजेस, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, चलो इसको टाइम दे दो, अगले पेज में। डेबिट टू परचेजेस, कितना, 5,000। जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500। इसकी नरेशन वही हो गया यार, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स मेड। मैं आपको वेट कर लेता हूँ 2 मिनट। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 गिवन एज सैंपल्स। अब यहां पर हमने सैंपल दिया, सैंपल्स इज नोन एज सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। किसी को आप सैंपल दे रहे हो, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मत लिखाना इसको, ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अलग होता है, वो फिक्टिशियस एसेट है। टू परचेजेस अकाउंट 25, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मत लिखाना इसको, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अलग होता है, ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए गुड्स गिवन है।
Goods given as samples, huh? Oh. अब next, goods given as donation. बस यही है 25. डोनेशन अकाउंट डेबिट टू Very nice. Donation account debit to purchases account. Donation account debit to purchases account. ये कंफ्यूज करने के लिए सबसे गंदे हैं ये। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आपको पता है रिबेट क्या होता है? रिबेट होता है डिस्काउंट। मतलब जब आपका प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, अरे कि यार सर आप ढंग से नहीं पढ़ा रहे, अरे यार तुम कोई बात नहीं, तुम कम फीस दे देना यार, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कर रहा हूँ मैं? रिबेट दे रहा हूँ। या कोई फॉर एग्जांपल तुमने सामान खरीदा मेरी दुकान से आके, और वो सामान थोड़ा क्वालिटी निकला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इतने दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो रहा है? रिबेट दे रहा हूँ मैं आपको। क्या दे रहा हूँ? रिबेट। कंपनीज जब रिबेट तब देती है जब उसका कंपनसेशन टाइप का नहीं है ये। कंपनसेशन अलग चीज होती है। कंपनी रिबेट तब देती है जब उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट सही क्वालिटी का नहीं है। समझ में आई? नेक्स्ट, इसकी नरेशन इसकी डोनेशन, भाई इसमें तो यार डोनेशन के। नेक्स्ट, रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड सोल्ड। अलाउ है रिबेट। जब रिबेट अलाउड होती है तो, डिस्काउंट जब अलाउड होता है तो डेबिट। डिस्काउंट अलाउड मतलब डेबिट। ठीक है, तो रिबेट अलाउड यानी डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो आपके डेबिट होते हैं। आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं। रिबेट अलाउड टू रमन 2000। हम्म। एंड अब इसके बाद हम लोग आखिरी वाला करेंगे, कितने का? 2000। अब इसके बाद हम आखिरी वाला करेंगे। आखिरी वाला बताएंगे, तू बता। रिबेट ऑफ ₹3000, 3000 है, रिसीव्ड फ्रॉम कपिल, बस कपिल से मिला मुझे। अबे रिबेट रिसीव, तू बोल। कपिल कपिल टू डिबेट लीव अरे कपिल हो गया ना भाई। क्यों भैया तू सानवी क्या कर रही है? रमन के साथ रिबेट अलाउ था। बोल रही हूँ बार बार, मेरे को पता है आप क्या कह रहे हो। कपिल अकाउंट कपिल अकाउंट नहीं होगा, सॉरी। कपिल डेबिट टू रिबेट रिसीव अकाउंट। दैट 3000। डी 3000। यहीं तक मेरी 31 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक में। थैंक यू।